हम छोटे मोटे मतलब उसके नुमाइंदे नहीं हैं, हम एक भारी जनतंत्र के हिसाब से बोल रहे हैं। जी बताइए किस तरीके से आज ये क्रमिक अनशन आप लोग कल से कर रहे हैं। जी आप सबको जय हिंद और नमस्कार। मैं मेजर जनरल जैनी हूँ। मैं जहाँ पे जो हमारे सब लोग देख रहे हैं आप बैठे हैं, ये सब वसुंधरा विकास समिति के हमारे मेंबर्स हैं। और इसी वसुंधरा विकास समिति ही नहीं, आसपास की कई और संस्थाएं हैं, इंदिरापुरम, वैशाली, साहिबाबाद और यहाँ पे वसुंधरा की और कई संस्थाएं हैं जो कि मिल के आज हम लोगों ने ये धरना प्रदर्शन ये कल शुरू किया था और ये 31 तारीख तक चलेगा। देखिए, मैं एक पेट्रन हूँ यहाँ पर इस संस्था का, इसलिए अपनी ये सभी संस्थाओं के बिहाफ पे मैं जो आपको कहानी बताऊँगा, जो भी अभी 2-3-4 मिनट लेकर यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं अपनी डिमांड्स को लेकर। वो सुविधाएं, वो फैसिलिटीज़, वो सिविक एमिनिटीज़ जो कि किसी भी नागरिक का एक रिक्वायरमेंट होता है, और ना ही रिक्वायरमेंट होता है, उसका एक हक भी होता है, उसकी एक रिक्वायरमेंट भी है। और यही बात नहीं है, सरकार इसको जो है पिछले 25 साल से इन डिमांड्स को कहती आई है कि हम देंगे, हम देंगे, हम देंगे। कई मास्टर प्लान बने हैं, 2002 का, 2006 का, 2012 का, 2016 का। हर मास्टर प्लान में ये चीज़ें शामिल होती हैं, लेकिन ज़मीन के ऊपर अभी तक कोई चीज़ नहीं आई है। इसमें कई बार चक्कर, मैं खुद 3 बार जाके चक्कर लगा चुका हूँ। कमिश्नर आवास विकास को मिल चुके हैं, हमारे और साथी जो हैं, जो मैं नहीं जा पाया, हमारे और साथी गए हैं। हमारे चीफ आर्किटेक्ट हैं, बहुत सीनियर आर्किटेक्ट हैं, वो जाके मिल चुके हैं। चीफ इंजीनियर, चीफ आर्किटेक्ट, चीफ सेक्रेटरी, सबको मतलब मुख्यमंत्री तक को हम लोग मिल चुके हैं अपनी इन रिक्वायरमेंट्स के बारे में। लेकिन मांगे क्या है? हाँ, मांगे क्या है? मांग, अब उसी पे मैं आता हूँ। देखिए, सबसे पहले कहा था यहाँ पर कि एक हाँ नहीं, जानना ज़रूरी है आपको कि जो ट्रांस इंडियन की हमारी वसुंधरा साहिबाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये हमारे देश की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। 6.5 लाख 8 लाख से ऊपर इसके अंदर में वोटर मेंबर्स हैं, तो ये वो छोटी जगह नहीं है। और ट्रांस इंडियन को अगर आप वैशाली, इंदिरापुरम और साहिबाबाद और ये सारा एरिया ले लें, तो ये गाज़ियाबाद से इसकी कई पॉपुलेशन कहीं ज़्यादा होती है। तो हम छोटे मोटे मतलब उसके नुमाइंदे नहीं हैं, हम एक भारी जनतंत्र के हिसाब से बोल रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले लीजिए आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है। पूछा जाता है तो हॉस्पिटल तो बहुत हैं साहब, लेकिन ये हॉस्पिटल सब मनी मेकिंग हॉस्पिटल्स हैं। यहाँ पे कोविड के टाइम में बेड नहीं मिल रहे थे लोगों को। 40,000 रुपये टेबल के नीचे दीजिए, आपको बेड मिल जाता था। ये हालत है। लेकिन यहाँ चाहते हैं लोग एक सरकारी अस्पताल हो। माना हमने कि हमको गोली छोटी मिलेगी, माना हमने कि हमारा डॉक्टर इतना हाईली क्वालिफाइड नहीं होगा, कम से कम इलाज तो होगा उस गरीब आदमी का। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो दवा खरीद के भी खा सकता हूँ, लेकिन 80% पॉपुलेशन यहाँ पे हैंड टू माउथ पॉपुलेशन है। लेकिन और उसके लिए ज़मीन आकर क्या बोलते हैं, रिजर्व ज़मीन है। लेकिन आवास विकास बोलती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वाले पैसा देंगे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वाले बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। भाई कोई तो फैसला लेगा, मुख्यमंत्री तो उप मुख्यमंत्री कोई तो फैसला लेगा कि भाई पैसा कहाँ से आएगा। या तो आवास विकास को बोलो मुफ्त में दे, और नहीं तो कहीं से पैसा दे, पहली बात। दूसरा, गर्ल्स का हमने बोला यहाँ पे एक कॉलेज होना चाहिए। लड़कियों का डिग्री कॉलेज नहीं है कोई, कहाँ जाएंगी लड़कियाँ। अस्पताल की बात पे मैं फिर वापस आता हूँ। हर एक चीज़ के लिए दिल्ली भागना पड़ता है यहाँ से अभी, क्योंकि जो आदमी यहाँ अफोर्ड नहीं कर सकता, अटलांटा हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल, वसुंधरा हॉस्पिटल, ये बड़े बड़े पैसे मांगते हैं भाई, हज़ारों में लाखों में बिल बनाते हैं, कौन देगा। तो हर चीज़ के लिए तेज बहादुर सप्रू बागो, मौलाना आज़ाद सरकारी अस्पताल बागो। अब लीजिए आप गवर्नमेंट कॉलेज की बात। गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे कोई नहीं है। हमारा ये डिमांड है कि यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए। एक यहाँ पर जो है इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कम मेला ग्राउंड, ये 12 साल से जगह, इसके ऊपर 17,000 गज जमीन सेक्टर 7 में आरक्षित है। हम लोग जब गए कमिश्नर को, हमने खुद, कमिश्नर उस समय में चौहान साहब थे, हमने खुद प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने बोला बड़ी स्वीकृत किया, ये बड़े अप्रिशिएट किया। सारे उन्होंने अपने स्टाफ को बुलाया, चीफ इंजीनियर, चीफ आर्किटेक्ट, सबको बुलाया। बोले या भाई ये तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है ना पूरा। और उन्हें बोला ये जमीन कम तो नहीं पड़ेगी। हमने कहा साहब कम तो थोड़ी पड़ेगी, नहीं तो फिर उसको मल्टी स्टोरी बनाना पड़ेगा। तो उन्हें 3,000 जमीन और अलॉट करी।
20,000 ज़मीन अलॉटेड है। उसमें यहाँ के जो एसी साहब थे उस समय पर, अपने सिंगल साहब थे, 4 दीवारी तक बन गई उसकी, लेकिन उसके बाद में ठप हो गया। नए कमिश्नर आए, मैं देखूंगा, हम खुद गए मिलने उनको। उनका जवाब ये था, मैं यहाँ पर एक ऐसी चीज़ बनाना चाहता हूँ जो पुश्त में ना 10 पीढ़ियाँ याद रखें। अरे भैया, तो क्या बनाना चाहते हो? ताजमहल बनाना चाहते हो? लाल किला बनाना चाहते हो? क्या बनाना चाहते हो? बता तो दो, बनाना तो शुरू करो। लेकिन वो भी कुछ नहीं। पहले हम यहाँ पे आए, हमने राकेश जी से जो ऐसी है यहाँ पे, उनसे पूछा कि साहब हमको साहब आदेश आया कि यहाँ ऐसी चीज़ कोई बनेगी जो कि पुश्ते याद रखें। मैंने कहा आपने कोई प्रॉब्लम? बेटा आप बताइए साहब। हमने कहा हमने तो अब वही खेल का हमको बताएंगे। अच्छा, खेल ताकि कि बुढ़ों के लिए कोई जगह नहीं कि जहाँ कैरम खेल सकें, बच्चे बैडमिंटन खेल सकें, लड़कियाँ लेडीज़ अपना कोई तीज का प्रोग्राम कर सकें। हमारा पूजा पाठ का होता है, जैसे अपना दशहरा के टाइम में जो मेला होता है, महाभारत वगैरह होती है, कोई जगह नहीं है। आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।